होश उड़ जाएंगे। लेकिन इंसानियत के इतिहास में ऐसा भी हुआ है कि हजारों लोग एक साथ मरने तक नाचते थे, खिड़कियों से कूद जाते थे या फिर यकीन करते थे कि उनके अपने गायब हो रहे हैं। और भाई, ये कोई इंटरनेट की बकवास नहीं है, इसको सामूहिक पागलपन कहते हैं। जब पूरे शहर एक साथ हकीकत से अपना दिमागी संतुलन खो देते हैं और सबके दिमाग में एक ही जैसी बकवास चलने लगती है, मानो किसी अनदेखे वायरस ने उनका दिमाग खराब कर दिया हो। सबसे डरावनी बात तो ये है कि ये मध्यकाल की बात नहीं और न ही किसी जंगली कबीले की कहानी है। ऐसा 20वीं सदी में विकसित देशों में भी हुआ है और ये अभी इसी वक्त तेरे और तेरे पड़ोसियों के साथ भी हो सकता है। वैज्ञानिक आज तक पूरी तरह समझा नहीं पाए हैं कि एक इंसान कैसे पागलपन की ऐसी चेन रिएक्शन शुरू कर देता है जो आम लोगों को पागलों की भीड़ में बदल देती है और वे ऊट पटांग हरकतें करने लगते हैं। और सबसे बड़ी चूतियापे की बात तो ये है कि इन लोगों को बाद में या तो याद ही नहीं रहता कि इन्होंने क्या क्या कांड किए थे, या फिर इन्हें लगता है कि सब ठीक ही तो कर रहे थे, भले ही नंगे होकर सड़कों पर उछल रहे हों या सबके सामने खुद को लहूलुहान कर रहे हों। अब मैं तुझे सामूहिक पागलपन के कुछ ऐसे गांड फाड़ मामले बताता हूँ जिनको सुनकर तेरे बाल खड़े हो जाएंगे और तुझे समझ आएगा कि नॉर्मल रहने और पूरी तरह सनकी हो जाने के बीच की दीवार कितनी कच्ची है। भाई, ये तो कसम से बवाल चीज है। 16वीं सदी में स्ट्रासबर्ग में एक औरत बाहर निकली और नाचने लगी और एक हफ्ते में ही 400 लोग उससे जुड़ गए, जो साले तब तक नाचते रहे जब तक मर नहीं गए। वे दिन रात बस नाचते रहते, खाते सोते सिर्फ पागलों जैसे, जब तक उनके पैर खून से लथपथ नहीं हो गए और थककर प्यास से साले दिल बंद नहीं पड़ गए। सरकार को लगा कि लोग ज्यादा नाचेंगे तो शांत हो जाएंगे, तो उन्होंने संगीतकार बुलाए और लकड़ी के स्टेज बनवा दिए। सोचो, वे भोसड़ी के असल में इस पागलपन में और आग लगा रहे थे। एक महीने में हर रोज 15 लोग टपक जाते थे। उनके दिल पर इतना बोझ पड़ता था कि फट जाते थे, पर बाकी साले अपने पड़ोसियों की लाशों के इर्द गिर्द नाचते रहते थे जैसे कुछ हुआ ही न हो। डॉक्टरों को तब लगता था कि शरीर में गर्मी बढ़ने से ऐसा हो रहा है, पर आज की साइंस कहती है कि ये तनाव से पैदा हुआ सामूहिक पागलपन था। भूख, बीमारी और मौत का लगातार डर इन सबने लोगों के दिमाग की बत्ती गुल कर दी थी। ये कोई इकलौता किस्सा नहीं था। 14वीं से 17वीं सदी तक पूरे यूरोप में ऐसी नाचने वाली महामारियां फैली थीं जो पूरी बस्तियों को नाचते हुए मुर्दों में बदल देती थीं। मादर चौदह, क्या ही सीन था। 1967 में सिंगापुर में हजारों मर्द एक साथ मान बैठे थे कि उनके लंड छोटे हो रहे हैं और पेट में घुस जाएंगे, जिससे कुछ ही घंटों में वो मर जाएंगे। कोरो सिंड्रोम में पैनिक इतना भारी पड़ा कि ये चूतिया मर्द अपने लंडों से वजन कपड़े की क्लिपें और रस्सियां बांधने लगे, खुद को ही लूला लंगड़ा कर लिया ताकि झूठा गायब होना रोक सके। हॉस्पिटल चिल्लाते चीखते लोगों से भर गए थे जो अपने लंड बचाने की तुरंत मांग कर रहे थे। बाकी डॉक्टरों को उनके शरीर में गांड कुछ नहीं दिख रहा था, ये सब उनके दिमाग का ही फितूर था। ये पागलपन अफवाहों और अखबारों से फैला जो सुअर के मांस से अंग अंदर खींचने की बातें छाप रहे थे, और इसने पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में महीनों तक पागलपन का बवाल मचा दिया। सबसे गजब बात यह है कि ऐसी भोसड़ी की हरकतें सदियों से चीन, थाईलैंड और इंडिया में होती रही हैं और आज भी कभी कभार ये सामूहिक पागलपन सामने आता है। वैज्ञानिक इस कोरों को सांस्कृतिक खासियत और सामाजिक दबाव से जोड़ते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हजारों लोगों ने एक साथ पूरी बकवास पर यकीन कर लिया और साला खुद को अपाहिज बना लिया। भाई, दिमाग की भोसड़ी हो जाती है ये सोचकर कि 2000 की शुरुआत में माइक्रोनेशिया के द्वीपों पर टीनेज सुसाइड की एक ऐसी लहर चली जब लौंडे लौंडियां एक दूसरे की नकल करके धड़ाधड़ लटक रहे थे। 15 साल में 50,000 की आबादी वाले एक छोटे से टापू पर 100 से ज्यादा लोगों ने खुदकुशी कर ली। बहनचोदी तो ऐसा था जैसे हर हफ्ते तेरे क्लास का कोई ना कोई साला अपने को निपटा रहा हो। साला सुसाइड एक ट्रेंड बन गया था। बच्चे देखते थे कि उनके दोस्त मरने के बाद कितना भौकाल और बड़े बड़े अंतिम संस्कार पा रहे हैं, तो वो भी यही सब दोहराने का फैसला करते और सुसाइड को अपनी मंडली का नॉर्मल सीन बना देते। साइकोलॉजिस्ट इसको वर्थर इफेक्ट कहते हैं, जब एक कांड से पूरा माहौल बिगड़ जाता है और नकल की लहर चल पड़ती है, खासकर उन युवाओं में जिनकी दिमागी हालत चूतिया होती है और जिनके घर में लोचा होता है। ऐसे ही बवाल जापान में भी हुए। हैंझा स्कूल के बच्चे एक फेमस सिंगर के मरने के बाद छतों से कूद रहे थे, और कोरिया में भी जहां सेलेब्स ने अपने फैंस के बीच सुसाइड की कॉपीकैट लहरें शुरू कर दी। अब बहनचोद मीडिया वाले सुसाइड की ज्यादा डिटेल्स नहीं देते, क्यों कि ये बात पक्की हो चुकी है कि जितनी ज्यादा जानकारी मिलेगी उतने ही और हरामी उसे कॉपी करने के लिए निकल पड़ेंगे। मेरा तो दिमाग हिल गया जब पता चला कि अभी साले सोशल मीडिया पर सामूहिक पागलपन फैल रहे हैं जिन्हें ये लोग चैलेंज कहते हैं, और जो दुनिया भर के लाखों टट्टुओं को अपनी चपेट में ले रहे हैं। बच्चे खुद का दम घोंटकर बेहोश हो रहे हैं, डिटर्जेंट कैप्सूल निगल रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, और सब वीडियो पर है क्योंकि एल्गोरिदम कोई भी एक्सट्रीम बकचोदी तुरंत वायरल कर देता है। 2021 में दर्जनों किशोर ब्लैकआउट चैलेंज से मर गए, जिसमें अपनी सांसें रोककर बेहोश होना था, और वो सब बस लाइक्स व्यूज और 15 सेकंड की झूठी शोहरत के लिए। मनोवैज्ञानिकों की तो हालत खराब है क्योंकि नए पागलपनों के फैलने की रफ्तार हजारों गुना ज्यादा है। एक खतरनाक ट्रेंड कुछ ही दिनों में लाखों बच्चों को अपनी गिरफ्त में ले सकता है। तेरा भेजा तो इसलिए बना है कि तू जिंदा रहने को ग्रुप की नकल करे, पर सोशल मीडिया ने इस सिस्टम को हैक कर दिया और नकल करने की इस प्रवृत्ति को जानलेवा हथियार बना दिया है। सबसे बड़ा डर ये है कि हम ऐसे जमाने में हिंजा मास साइकोसिस भूख या धर्म से नहीं बल्कि एक फीड के वीडियो से शुरू होगा जो लाखों में एक साथ आत्मविनाश की लहर चला देगा।
और एक ही बचाव है, अपना दिमाग चलाना और समझना कि अगर सब चूतिए तेरे आसपास कोई बकवास कर रहे हैं तो ये नॉर्मल नहीं है। भले ही वीडियो पर 10 लाख लाइक और 1000 कमेंट हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर और तेरा भेजा फिर घूम जाएगा।